नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 2 का 13वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपने पाठ 1 से पाठ 12 तक मेरी वीडियो द्वारा पूर्ण कर लिया होगा। चलिए अब 13वां पाठ आरंभ करते हैं। पाठ 13 मातृभूमि। इसमें 5 श्लोक है। एक एक करके उसको पढ़ते हैं और उसका हिंदी में अनुवाद समझते हैं। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः। तो इस पूरे का अर्थ है कि मैं पृथ्वी का और माता का पुत्र हूँ। चलिए अगला करते हैं। ये बहुत छोटा सा था। भूमेः गरीयसी माता खगात उच्चतर पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भूमेः भूमि गरीयसी से बढ़कर माता है माता, भूमि से बढ़कर है माता, खगात आकाश से, उच्चतरह ऊंचे हैं, पिता तो भूमि से बढ़कर है माता और आकाश से ऊंचे हैं पिता। जननी जन्मभूमिश्च, जननी माता, जन्मभूमिश्च ये दो शब्द से बना है, जन्मभूमि और च, तो इसका अर्थ है जन्मभूमि। और संस्कृत में च बाद में लगाते हैं ना, इसका अर्थ है और। तो माता और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि ये भी दो शब्द से बना है, स्वर्ग और अपि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस पूरे का अर्थ हुआ कि भूमि से बढ़कर है माता और आकाश से ऊंचे हैं पिता और जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। तीसरा श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। इसका अर्थ देखते हैं। उत्तरम, उत्तर एक दिशा का नाम है। यत् समुद्रस्य, यत् का अर्थ है जो और समुद्रस्य का अर्थ है समुद्र के। तो जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में है। तो एक जगह का बात हो रही है जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। तद का मतलब उसका, नाम भारतम भारत वर्ष है, उसका नाम भारतवर्ष है। किसका? जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में। भारतीयत्र संतति, भारतीय उसके पुत्र हैं। तो इस पूरे का अर्थ हुआ जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में, उसका नाम है भारतवर्ष और भारतीय जो है वो उनके संतान है या पुत्र हैं। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। चौथा श्लोक है वयं मातृभूमेः सुताः पुण्यभूमेः प्रतिष्ठा अत्र देशे विदेशे च यस्याः ऋषीणां मुनीनां कवीनां च माता भवेद् रक्षकः सृष्टिकर्ता विधाता। वयं मातृभूमेः, हम मातृभूमि के, सुताः पुत्र हैं या संतान हैं, पुण्य भूमि है जो कि पुण्य भूमि है। हम सब मातृभूमि के या पुण्य भूमि के पुत्र हैं या संतान है। प्रतिष्ठा अत्र देशे विदेशे च यस्याः, यस्याः का मतलब है जिसकी, प्रतिष्ठा मतलब फेमस है वो या जिसका नाम है वो दूसरे देशों में भी प्रख्यात है। देशे विदेशे, देश में और विदेश में जो प्रख्यात है, जिसकी प्रतिष्ठा देश और विदेश में है। ऋषिनाम मुनिनाम कविनाम च माता, ऋषिनाम ऋषि, मुनिनाम मुनि और कविनाम और कवि उनकी माता है, या कह सकते हैं ऋषि मुनि और कवि उनके पुत्र हैं। भवेद रक्षकः, सृष्टिकर्ता विधाता, भवेद रक्षकः उसके रक्षक,
सृष्टिकर्ता विधाता। जो सृष्टि को बनाने वाले विधाता हैं वो ही उस देश के रक्षक हैं। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी हमारे देश के रक्षक हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उन मातृभूमि के और पुण्य भूमि के संतान है और हमारी भारत की प्रतिष्ठा देश और विदेश में है और भारत के पुत्र ऋषि मुनि और कवि हैं और भारत के रक्षक स्वयं सृष्टिकर्ता विधाता हैं या ब्रह्मा जी हैं। आगे चलते हैं। 5वां श्लोक। सुधीरः सुवीरः च नम्रः सविद्या धनेनापि युक्ता वयं निर्धनाः वा सदा सेवकाः भारतस्यास्य भूत्वा धनं जीवनं चापर्यमैतदर्थम्। इसका अर्थ देखते हैं। सुधीर जिसमें धीरज है, जो धैर्यवान है। सुवीर जो वीर है, बलवान है। च नम्र जो विनम्र है। और सविद्या जिसके पास विद्या है या जो विद्वान है। ये सब जिसके पास धैर्यवान, वीर, विनम्र और विद्वान जो हमारे देश के पुत्र हैं या संतान है। धनेनापि युक्ताः वयं निर्धनाः वा। धन हो या ना हो, वयम का अर्थ है हमारे पास। अगर धन हो, निर्धना वा या ना हो, हम निर्धन हो, कोई भी कंडीशन हो कि हम धनवान हो या निर्धन हो, सदा सेवकाः भारतस्यास्य भूत्वा, हम सदा भारत की सेवक बनकर सेवा करेंगे। धर्म जीवनम धन और जीवन चापराय चापराय मैतदर्थम अर्पण करेंगे। इस पूरे का अर्थ है कि हम धन और जीवन अर्पण करेंगे। ये दो शब्द से बनाए च और आपर्याय मैथदर्थम। च का अर्थ है और, धन और जीवन, और प्राय मैथदर्थम। तो अब हम इस पूरे का मीनिंग देखते हैं। जो धैर्यवान, वीर, विनम्र और विद्वान लोग हैं या संतान है, जो युवा है, वो सब उनके पास अगर धन हो या ना हो, उनके पास धन हो या ना हो, वो सदा भारत के सेवक बनकर धन और जीवन भारत को अर्पण करेंगे। अब इस सारे श्लोक का एक साथ मीनिंग देख लेते हैं। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीयाः। माता भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। भूमेः गरीयसी माता खगात उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। भूमि से बढ़कर है माता, आकाश से ऊंचे हैं पिता। जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तीसरा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में, उसका नाम है भारतवर्ष और भारतीय उसकी संतान है। चौथा। वयम मातृभूमेः सुताः पुण्यभूमेः प्रतिष्ठा अत्र देशे विदेशे च यस्याः ऋषीणां मुनीनां कवीनां च माता भवेद रक्षकः सृष्टिकर्ता विधाता। हम सब माता के संतान हैं, पुण्य भूमि के संतान हैं और हमारे देश की प्रतिष्ठा देश और विदेश में प्रख्यात है। हमारा देश ऋषि मुनि और कवि की हमारे देश माता है और ऋषि मुनि और कवि हमारे देश के पुत्र हैं, माता के पुत्र हैं और हमारे देश के रक्षक स्वयं सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी हैं। अगला श्लोक। सुधीरः सुवीरः च नरमा सविद्या धनेनापि युक्ता वयं निर्धनाः वा सदा सेवकाः भारतस्यास्य भूत्वा धनं जीवनं चापर्यमैतदर्थम्। जो धैर्यवान है, वीर है, विनम्र है और विद्वान है, उनके पास अगर धन हो या ना हो, वो हमारे देश की
जो युवा पीढ़ी है उनके पास अगर धन हो या ना हो, वो हमेशा भारत की सेवा करेंगे और अपना धन और जीवन अर्पण करेंगे। मुझे आशा है कि आपको मेरा हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। धन्यवाद।